नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आपसे लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 497 यानी कि व्यभिचार एडल्ट्री को माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक बताते हुए 27 सितंबर 2018 को रद्द कर दिया जाता है, यानी कि स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। दोस्तों, हर किसी के दिमाग में ये सवाल आता कि आखिर 497 आईपीसी को क्यों रद्द कर दिया गया, आखिर क्या रीजन था, क्या कारण था जिस वजह से मानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 497 को रद्द कर दिया जाता है। आइए जानते हैं वो रीजन क्या था। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह निर्णय इटली में रहने वाले एक भारतीय नागरिक जोसेफ साइन द्वारा दायर याचिका पर आधारित है। सबसे पहले यह जानेंगे कि याचिकाकर्ता द्वारा क्या क्या तर्क दिए गए थे, खास तौर पर आईपीसी की धारा 497 को रद्द करने के लिए। जो पहला तर्क था कि आईपीसी की धारा 497 में व्यभिचार को अपराध माना गया है, लेकिन पुरुषों को केवल दंडित किया गया है, जबकि महिलाओं को इस कानून के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा जो दूसरा तर्क दिया गया था वो ये दिया गया था, इसके अतिरिक्त केवल पति अपनी पत्नी के अगेंस्ट व्यभिचार का केस दायर कर सकता था, यानी कि कंप्लेन कर सकता था, जो पत्नी है अपने पति के अगेंस्ट नहीं कर सकती थी, जिससे अपराध के प्रति लिंग पक्षपात का दृष्टिकोण बनता है। साथ में ही याचिकाकर्ता ने तर्क दिया, ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14, 15 और 21 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जात, धर्म, लिंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव को अस्वीकार करता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 जो राज्य को किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी नागरिक के प्रति जात, लिंग, धर्म या किसी भी नस्ल के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई किसी व्यक्ति के प्राण या दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, वह किसी भी तरह की जो स्वतंत्रता होती है जो नागरिक को दी जाती है भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 के तहत, सभी स्वतंत्रताओं से उस व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत गहराई में न जाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब बिना देर किए हुए हम अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। दोस्तों, याचिकाकर्ता द्वारा तर्क दिया जाता है कि व्यभिचार को अपराध घोषित करके कानून व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह प्रावधान पुरुषों और महिलाओं के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करके लैंगिक रूढ़वादिता को कायम रख के समानता का जो सिद्धांत होता है उसका उल्लंघन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई दीपक मिश्रा ने कहा था, उस समय माने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो दीपक मिश्रा जी थे। माने सीजेआई द्वारा कहा जाता है कि जो व्यभिचार है वो तलाक का एक आधार तो बन सकता है, लेकिन आपराधिक अपराध नहीं बन सकता है। दोस्तों, इस केस में माने सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जस्टिस दीपक मिश्रा और विद्वान जस्टिस खानविलकर ने कहा था कि महज व्यभिचार अपराध नहीं हो सकता है, लेकिन जीवन साथी के व्यभिचार के रिश्तों के कारण पति या पत्नी में से कोई भी अगर आत्महत्या कर लेता है तो सबूत पेश किए जाने के बाद इसे आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी अगर व्यभिचार में लिप्त है और उनमें से कोई भी एक आत्महत्या कर लेता तो ये माना जाएगा कि हस्बैंड या वाइफ ने आत्महत्या के लिए उकसाया है। दोस्तों, इस केस में विद्वान जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा था, कोई भी कानून समान स्थिति वाले व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार करता है या लिंग के आधार पर व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करता है, या कहिए केवल लिंग के आधार पर व्यक्तियों के बीच में भेदभाव करता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 का उल्लंघन करने वाला माना जाता है, जो संविधान के खिलाफ स्तंभ बनाता है। चूंकि धारा 497 गरिमा, स्वतंत्रता, गोपनीयता और यौन की स्वतंत्रता
की गारंटी से इनकार करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। इसलिए इसे मनमाना माना जाता है। हालांकि प्रतिवादी ने तर्क दिया था कि विवाह संस्था की रक्षा के लिए और सामाजिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में रखना काफी ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, सभी दलीलों को सुनने के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 27 सितंबर 2018 को आईपीसी की धारा 497 को स्ट्राइक डाउन यानी कि रद्द कर दिया जाता है। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मैं फिर मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।